बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास और यूनिट नंबर 7 पर बात कर रहे थे हम। आज पेज नंबर 121 से मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पर डिटेल बात करेंगे जी। तो बेटा फ़ोटोसिंथेसिस का टोटल मैकेनिज़्म जो है वो इस पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो एज यू नो दैट प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ are organism which whose make their own food by the photosynthesis, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है बेटा वो ऐसे है कि ये दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन वो है जो रोशनी की मौजूदगी में होता है, यानी सूरज के अवेलेबल होने पर, और डार्क रिएक्शन है जिसमें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। ये डार्क रिएक्शन और ये लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस को डिटेल समझने के लिए एक ये डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम थ्योरी पर भी बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज़ लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड एंड इज़ यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH जी। तो फर्स्ट जो मरहला है, पहला मरहला है वो है लाइट रिएक्शन, जिसमें कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम हायर एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH बनाते हैं। दीज रिएक्शन विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन, ठीक है जी, टेक प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोफिल जी। ये क्लोरोफिल की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है जी। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे समझने के लिए हम क्लोरोफिल की आपको एक प्रोमिनेंट पिक दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं, जो कि यूनिट नंबर 4 में आपको मिलेगी जी स्टूडेंट्स। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के ये थैलाकॉइड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की मुकम्मल अल्ट्रा डायग्राम है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, ठीक है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है उसमें ये थैलाकॉइड एरिया है जो कि स्टैक्स बने हुए हैं। इसे हम ग्रैनम भी बोलते हैं, ये ग्रैनम स्टैक्स हैं, ठीक है। और इसको ओवरऑल हम थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब इस थैलाकॉइड के अंदर रोशनी जो है उस लाइट एनर्जी जो है वो उसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH बनाने के लिए इस मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसे हम मशीनरी कह सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में ये वर्क करती है, जिससे एनर्जी जो है वो बनती है या फिर ग्लूकोज तैयार किया जाता है जी स्टूडेंट्स। तो ड्यूरिंग सेकंड फेज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। तो दूसरा मरहला जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इज़ रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम किया जाता है। इन दिस फेज़ द एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH यूटिलाइज। तो इन दोनों ATP और NADPH से जो हासिल होने वाली एनर्जी है उसे यूटिलाइज़ किया जाता है। सिंस दीज रिएक्शन डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली। तो इसमें रोशनी बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें रोशनी इस्तेमाल नहीं हो रही। दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा एरिया में होता है। अब स्ट्रोमा क्या होता है इसे भी आप उसी डायग्राम से दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये स्ट्रोमा है, ठीक है जी। तो ये वो एरिया है जो थैलाकॉइड यानी ग्रैनम से हटकर अलहदा जो ओपन एरिया है, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ थैलाकॉइड में होने वाला लाइट रिएक्शन है और स्ट्रोमा में होने वाला डार्क रिएक्शन है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये तो थी जनरल एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अब हम लाइट रिएक्शन में होने वाले जो 4 बुनियादी अफ़ाल हैं, जो 4 बुनियादी वर्क बाउंड्रीज़ हैं, उन पर बात करेंगे, वो बताएंगे, यानी टोटल समरी आपको बताएंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये है कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, जैसे ही एनर्जी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होती है, देयर एनर्जी लेवल इज़ इंक्रीज एंड देयर इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं, ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं जिससे ATP बनता है, ठीक है।
उसके बाद सेकंड जो है, लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मालिक्यूल फोटोलाइज एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज। तो लाइट एनर्जी से वाटर मालिक्यूल को फोटोलाइज़ किया जाता है। फोटोलाइज़ करने से उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम आयंस। ठीक है जी। तो बेटा ये भी याद रखें बात कि पानी को अगर हम वैसे फोटोलाइज़ करें तो इसके लिए एक बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैब चाहिए, ठीक है, जो इस काम को करे। लेकिन वैसे अगर हम पानी को गर्म करें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी के चंद मालिक्यूल ही फोटोलाइज हो सकेंगे, बाकी रिमेन देयर इन वाटर कंडीशन। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत ही कीमती मैकेनिज़्म जो है वो प्लांट्स में रखा है, जो कि पानी को इतनी आसानी से फोटोलाइज कर देते हैं जी। लास्ट जो काम इसमें होता है वो है इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH। ठीक है, तो ये काम है जो कि हाई एनर्जी मालिक्यूल के बनने का है, वो लास्ट पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था बेटा हमारा लाइट एनर्जी रिएक्शन और इसमें होने वाले अवामल। कल हम इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।